हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा है थंबनेल, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन में सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ परचेज। ठीक है, परचेज हम फिर पहले बताएंगे क्योंकि जो माल आता है कंपनी में पहले, फिर उसको उसके बाद ही सेल आउट करते हैं और पेमेंट भी अपन उसी का करते हैं। और सेल आउट करने के बाद जो अपने पास रिसिप्ट आती है वो अपन कैसे चढ़ाएंगे, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहले मैं आपको परचेज बता रहा हूँ। ठीक है, परचेज चढ़ाने के लिए आपको ट्रांजैक्शन में आ जाना है। परचेज में आपको जाना है। परचेज में आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। नई परचेज ऐड करनी है, देन आपको यहाँ पे ऐड पे जाना है। यदि कोई ऑलरेडी आपके पास परचेज चढ़ी हुई है और उसको मॉडिफाई करनी है तो आपको मॉडिफाई में जाना है। और लिस्ट में आपको एक साथ देखना है कौन कौन सी परचेज आपने चढ़ा रखी है। सबसे पहले अपन एक ऐड करते हैं परचेज, एंटर किया। जो भी आपकी सीरीज नेम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी नहीं, वो आप अपने हिसाब से जो भी आपने सीरीज बना रखी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको परचेज बिल के अंदर जो भी डेट दे रखी है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। मान लीजिए जो आज की डेट है मैं वो ही डाल देता हूँ। एंटर किया। वाउचर नंबर जो आपके परचेज बिल नंबर होता है वो वाउचर नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। ओके, इसके बाद आता है परचेज टाइप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परचेज में। यहीं से सारा जो टैक्स है वो अप्लाई होता है। इसी से ही आपको कितना इनपुट है, कितना टैक्स आपका बन रहा होता है, वो सारी चीजें डिफाइन होती है। तो यहाँ से आपको आपका जो वाउचर टाइप है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि परचेज आपने कैसे की, परचेज टाइप आपका क्या है। तो इसमें देखिए 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं। एक तो होता है सेंट्रल लेवल का, ठीक है, एक होता है लोकल, जो आपका सेम स्टेट से यदि आपने परचेज किया होता है तब लगता है। मान लीजिए यदि आप महाराष्ट्र से हैं या कोई स्टेट से हैं, महाराष्ट्र से ही यदि आप परचेज करते हो, सेम स्टेट से ही यदि आप परचेज करते हो, आप कोई सी भी स्टेट में हो इन इंडिया, कोई सी भी स्टेट में हो, तो आप यदि सेम स्टेट से परचेज करते हो तो आपका लोकल जीएसटी लगेगा। आउट ऑफ स्टेट से परचेज करते हो तो आईजीएसटी लगेगा। बस आपको सिंपली ये देखना है कि आउट ऑफ स्टेट से परचेज करते हो तो आईजीएसटी लगता है, सेम स्टेट से परचेज करते हैं तो लोकल जीएसटी लगता है। तो आपको यहाँ पे वही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको मल्टी रेट में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मल्टी रेट में भी आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल मल्टी रेट, लोकल मल्टी रेट। सेम स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो बस लोकल मल्टी रेट सिलेक्ट कर लेना है। आउट ऑफ स्टेट से परचेज करें तो आउट ऑफ स्टेट में आपको क्या होता है कि मल्टी रेट ही सिलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा कि आपका जो टैक्स लगेगा वो बाहर लगेगा, मतलब यहाँ पे जो प्राइस डालेंगे उसके बाद टैक्स लगेगा। इसके लिए वैल्यू जो है आपको टैक्सेबल वैल्यू आपको बिल के अंदर दे रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यूजुअली जो होता है ये मल्टी रेट इसलिए होता है क्योंकि इसमें सारे प्रकार के जो टैक्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे आपके 18% की भी आइटम है, 28 की भी है और 12 की भी है, तो वो मल्टी रेट में आपका सारी टैक्स कैटेगरी कैचअप कर लेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लोकल मल्टी रेट ले लेता हूँ, मतलब मैं सेम स्टेट से यदि परचेज करता हूँ तो ही आपको लेना है। अगर आप अदर स्टेट से परचेज कर रहे हो तो आपको उस कंडीशन में आईजीएसटी लेना है। वो बिल पे आपको दिया हुआ होता है कि ये जो बिल है ये आपका आउट ऑफ स्टेट से है या फिर सेम स्टेट से, उसमें जीएसटी भी लगी हुई रहती है। अगर सीजीएसटी जीएसटी करके जीएसटी लग रही है तो आपका वो लोकल टैक्स है। अगर उसमें आईजीएसटी करके लग रही है तो आपको ऊपर वाला सेंट्रल मल्टी रेट सेलेक्ट करना है। मैं इसमें लोकल मल्टी रेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंटर किया। अगर उसका अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें पार्टी से आप परचेज करो तो आपको यहाँ पे वो लोकली सिलेक्ट कर लेना है सर्च करके। अदरवाइज यदि वो नहीं है, आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फंक्शन, यदि आपके पास लैपटॉप है तो फंक्शन के साथ F3 प्रेस करना है। अगर लैपटॉप नहीं है, पीसी है, तो आपको डायरेक्ट F3 प्रेस कर देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे F3 प्रेस करता हूँ नया अकाउंट बनाने के लिए, तो यहाँ से आपको नया अकाउंट बनाना है। जो भी आपका अकाउंट नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। एस इंटरप्राइजेज जैसे मैंने यहाँ पे डाला, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिनसे अपन माल परचेज करते हैं वो तो होता है सन्ड्री क्रेडिटर, SU लिखेंगे अपन यहाँ पे, वो तो होता है सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे अपन माल परचेज करते हैं वो, और जिसको अपन उधार सेल करते हैं वो होता है सन्ड्री डेटर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करने में थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया है। जैसे मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को मैंने ऑल टाइम करके इसमें मॉडिफिकेशन एलियाज में मैं कुछ इसको कोड दे दिया यहाँ पे, नंबर 2 इसको कोड देके उसमें 4 परचेज मैंने यहाँ पे डाल दिया। उस ऐसे ही मैंने सेल में नंबर 1 दे के 4 सेल वहाँ पे डाल दिया था। तो ये देखिए इसमें होगा क्या, इससे अकाउंट तो जो बनता है तो वो सेम वेरिएंट होता है, सेम इंटरफेस होता है दोनों का। चाहे अपन परचेज वाला अकाउंट बना रहे होते हैं या फिर सेल वाला अकाउंट बना रहे होते हैं, तो दोनों का सेम इंटरफेस होता है। बस यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है कि ये अपन इनसे अपन माल परचेज करते हैं, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर है या डेटर्स है। ठीक है, अगर ये अपना जिनसे माल परचेज करते हैं तो मैं यहाँ पे नंबर 2 सेलेक्ट करूंगा, या फिर यदि आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर भी सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली सर्च करके। इसके बाद इनका एड्रेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये कहाँ से है, सेम स्टेट से है या फिर जो भी आपका परचेज बिल के ऊपर दे रखा होता है वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर इनके पास रजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी आया है तो इसका मतलब रजिस्टर्ड ही होगा, तो आपको रजिस्टर करके इनके जीएसटी नंबर यहाँ पे डिफाइन कर देना है। एंटर करना है। एंटर करोगे तो आपके जीएसटी नंबर यदि गलत है तो ये आपको यहीं पे बिजी आपको वार्निंग दे देगा कि आपकी जीएसटी नंबर। अभी मैंने ये यूजली आपको बताने के लिए ऐसे ही डाला है, तो मैं यहाँ पे इसको यस करके आगे बढ़ जाता हूँ। देन इसके मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फीड अप कर सकते हो। इट मीन्स इसके अंदर जो भी डिटेल्स आएगी वो सारी इस अकाउंट्स की आएगी। उसके बाद आपको इस पे सेव बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना, या फिर F2 करके आप इसको भी सेव कर सकते हो। यस किया। इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ITC एलिजिबिलिटी में। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सारे जो भी आइटम्स है वो शो हो जाएंगे। जैसे मेरे पास आइटम A है, दूसरा आइटम सर्विस के नाम से बना हुआ है। अगर आपके पास ऐसा आइटम आया है जो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फीड अप नहीं है अभी तक,
तो उसको नया बनाने के लिए आपको F3 करके यहाँ पे नया बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपने पीसी से F3 करके डायरेक्ट जैसे F3 करेंगे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने वाली बात ये है, जो आपका ब्लैक एरो है अगर यहाँ पे आके अपन ने आइटम पे आके F3 किया तो ये अपने को ऐड आइटम में लेके जाएगा। और यदि यही बैक में आके और यहाँ पे पार्टी पे आ जाता है, ये ब्लैक एरो पार्टी पे है, यहाँ पे अपन ने F3 किया तो ये अपने को ऐड अकाउंट मास्टर में लेके जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जब अपन ने F3 किया, ये आपका ब्लैक एरो ही ध्यान रखना है आपको कि F3 दोनों की शॉर्टकट की सेम है, बट ये ब्लैक एरो अपना आइटम पे है इसलिए अपन ने F3 किया, तब जाके वहाँ पे आगे। जैसे मैं ये आइटम ए वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितनी क्वांटिटी आई है वो परचेज बिल के अंदर डाल के देख के आप डाल देना, यहाँ पे एंटर किया, जो भी प्राइस आई है वो प्राइस आपको यहाँ डाल देनी है। इसके बाद अगर नेक्स्ट कोई आइटम है तो आपको यहाँ पे सर्च करके वो डाल देना है। अगर नहीं है, नया बनाना है, तो यहाँ पे F3 करके अपन नया बना देंगे। जैसे आइटम बी के नाम से मैं बना देता हूँ, इसमें जो भी आपका टैक्स है वो आप यहाँ डिफाइन कर देना। ओके, जैसे ये 28% वाला टैक्स डाल देता हूँ मैं, ठीक है। इसके कितने पीस आए वो पीस आपको यहाँ डाल देने, उसके बाद क्या रेट आया है वो रेट आपको यहाँ पे डाल देंगे। अब ऐसे ही अगर आपका तीसरा आइटम भी आया तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। नीचे यदि आपका फ्लाइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस भी लग रहे हैं इसमें, तो वो भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए जो भी आपका चार्जेस लगे हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद इस पे अप्लाई टैक्स पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो जो भी इनके ऊपर टैक्स लग रहा होगा वो आपको यहाँ पे, जैसे ही हमने यहाँ पे अप्लाई टैक्स पे क्लिक किया तो ये सारा जो टैक्स है इस पे, जैसे ये अपना जो फर्स्ट आइटम है इस पे 12% टैक्स है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहीं पे आइटम बी है, इस पे 18% टैक्स है। तो दोनों का जो टैक्स है, जैसे 12% वाला का 66% हो गया और CGST करके, और आइटम बी का 18% है तो इसका 99% हो गया CGST करके। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके हमें पूछ सकते हैं, हम वहाँ से आप सपोर्ट प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरह से हम जो भी अपने परचेज इन्वेंट्रीज होती है उनको आपको यहाँ पे चढ़ानी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पेमेंट हम जिनसे अपने परचेज किया है उनको पेमेंट कैसे करेंगे। यहीं पे ट्रांजेक्शन में आप पेमेंट में चला जाना है। पेमेंट में भी सेम रहता है इंटरफेस, ऐड मॉडिफाई और लिस्ट का। नया वाउचर ऐड कर रहे हैं अपन इसलिए ऐड में जाएंगे। मान लीजिए अपन 2 अक्टूबर को अपन पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट मोड अपने पास 2 ही होते हैं, या फिर जो भी आपके पेमेंट मोड होते हैं, या तो कैश होता है या बैंक से होता है। मैं एक बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। F3 किया मैंने, ICICI बैंक अकाउंट, ठीक है। इसको जब डालेंगे अपन बैंक अकाउंट के अंदर, ये जाएगा बैंक अकाउंट में, देन इसको सेव कर देते हैं। अब अपने पास पेमेंट मोड यहाँ पे 2 हो गए, एक तो कैश था और बैंक है। मान लीजिए अपन ने बैंक से किया तो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। GST नेचर के अंदर अपन नॉट एप्लीकेबल लेंगे। किस अकाउंट को अपन पेमेंट कर रहे हैं उस अकाउंट का नाम आपको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए अपन एस इंटरप्राइजेस को कर रहे हैं, एस इंटरप्राइजेस वाले का नाम अपन ने यहाँ पे सर्च किया, एंटर किया, तो इनका जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। करंट अकाउंट है, करंट बैलेंस इनका कितना हो रहा है, जैसे इनका हो रहा है 12,916, ठीक है। इसमें से मान लीजिए आपने ओनली 10,000 का पेमेंट कर दिया, वो किया चेक से किया, तो चेक नंबर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते। इससे होगा क्या, इनका अपने पास रिकॉर्ड रहेगा कि ये चेक नंबर अपन ने इनको दिया है। उसके बाद अपन इसको सेव कर देते हैं, तो ये अपना पेमेंट हो गया। तो पेमेंट का भी सिंपल तरीका है, आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्रेडिट क्या करना है, डेबिट क्या करना है। ये सिंगल एंट्री मोड होता है। अगर ये आपके पास इनेबल नहीं है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल करके हमसे इनेबल करवा दीजिए, या फिर मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आता है अपन इसको सेल कैसे करेंगे। सेल के लिए आपको वही ट्रांजैक्शन में जाना है, सेल के अंदर वही ऐड करना है। अपन जो सेल करेंगे वो टैक्स इंक्लूडिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपको टैक्स इंक्लूड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। लोकल टैक्स इंक्लूड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। पार्टी नेम आपका यदि कैश अकाउंट है तो आप डायरेक्ट सेल आउट कर रहे हैं जैसे, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैश लिख के और पार्टी का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये तो मैं आपको कैश सेल बता रहा हूँ, एक मैं आपको क्रेडिट सेल भी बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि अपन जब क्रेडिट सेल करेंगे तो उससे रिसिप्ट अपन कैसे लिख लेंगे। तो मान लीजिए ए आइटम अपन ने यहाँ पे सेल किया, उसकी जितनी क्वांटिटी दी वो डाला, जो भी अपन प्राइस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे ये आ रही है। डिस्काउंट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आए, परसेंट में डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे 5% जैसे करेंगे ऑटोमेटिक इसमें से 5% डिडक्ट कर लेगा। अगर अमाउंट में करना है तो इसको 0 कर देना है, देन यहाँ पे अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो अपना 500 का टोटल अमाउंट था, 50 रुपीज़ अपना माइनस हो गया, 450 अपना अमाउंट हो गया। तो ये जो प्राइस है 500, इसमें ये टैक्स इंक्लूड ले लिया है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे टैक्स इंक्लूड सेलेक्ट कर रखा है। तो समरी में यहाँ पे शो करवा देता हूँ आपको, इनेबल समरी करके। तो अपना जो परसेंटेज है 12% का जो टैक्स था वो 66% CGST अपने यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। 500 में से इसमें ऑटोमेटिकली इसने डिडक्ट कर लिया है वो, तो 446 अपना टैक्सेबल अमाउंट हो गया, और उसके बाद 26.79 अपना CGST और 26.79 अपना SGST लेंगे। ओके, देन आपको यहाँ पे इसको सेव करना है। सेव करेंगे तो ये आपसे प्रिंटिंग के लिए पूछेगा। यहाँ पे सेव होने के बाद आप यहीं से इसको यस करके प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मुझे इसको जैसे मॉडिफाई करना है इस वाउचर को, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मॉडिफाई में जाना है। यदि कोई गलती हो गई आपसे, उसको भी कुछ करेक्शन, उस वाउचर में कुछ करेक्शन करना है आपको, तो आपको यहाँ पे ओके करके जो भी वाउचर नंबर है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देना, ठीक है। और ओके, वैसे ये लास्ट वाउचर ही उठाता है, जैसे आपने ओके किया तो मॉडिफाई मोड में यदि जाएंगे तो यहाँ से आप इस वाउचर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है
वो कर सकता है। मान लीजिए मुझे इसको 60 करना है तो 60 मैंने कर दिया, ठीक, F2 और S सेल। इस तरह से आप इसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब मैं इसका उधार क्रेडिट सेल कैसे करूँ कि कोई कस्टमर है अपना, जैसे उनको थोड़ा क्रेडिट जाता है और वो बाद में पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको उसका लेजर बनाना पड़ेगा। सेल में अपन गए, वही टैक्स इंक्लूडिंग अपन सेल करेंगे। लोकल मतलब कि सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे लोकल टैक्स इंक्लूड लेना है। आउट ऑफ स्टेट में सेल कर रहे हैं तो वही सेंट्रल टैक्स इंक्लूड लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लोकल ले लेता हूँ, लोकल टैक्स इंक्लूड लिया मैंने। यहाँ पे आपको F3 करके उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो फंक्शन के साथ F3 करना है। सेम वही प्रोसेस होती है जैसे अपन परचेज में अकाउंट बनाते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे श्रीजी ट्रेडर्स अपन ने यहाँ पे नाम लिखा, नाम दिया उनको। अब अपने यहाँ पे सेल वाला अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ सेल जैसे ही करेंगे यहाँ पे संडे डेटर्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने वहाँ पे इसका एलियास कोड दे रखा है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप यहाँ पे मैनुअल सर्च कर लेना, SUN ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे संडे डेटर्स आपको शो हो जाए। जिनको अपन उधार सेल करते हैं उनको अपन अकाउंटिंग लैंग्वेज में संडे डेटर्स बोलेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद इनका एड्रेस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे भी इनका एड्रेस है। महाराष्ट्र, इनके पास GST नंबर है तो आप इसको रजिस्टर करके इनकी GST नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी इनके GST नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर GST नंबर सही है तो यहीं से आपको ये वार्निंग नहीं देगा। वैलिडेट ऑनलाइन GST पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी GST नंबर पोर्टल पे जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। और अपडेट एनी क्लिक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा एड्रेस सब कुछ आपका फीडअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, कस्टमर के जो मोबाइल नंबर है वो डिफाइन कर सकते हैं। इससे होगा कि आप इनको डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एड ऑन है बीजी का, जिसके थ्रू आप बीजी में जैसे ही बिल को सेव करोगे डायरेक्टली कस्टमर के पास व्हाट्सअप चला जाएगा। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो आप यूज कर सकते हैं। सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये अपना श्रीजी ट्रेडर्स के नाम से अपना अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब अपन इसको ओके करेंगे, ध्यान F2 और ये सेव। जो भी आइटम अपन सेल आउट करना चाहते हैं वो आइटम यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंटर। सेकंड कोई सा भी आइटम है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसकी प्राइस मेरे को यहाँ मेंशन करनी है तो वो अपन यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ डिस्काउंट देना है परसेंट में तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। देन इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये प्रिंट के लिए पूछेगा, यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट है, इस वाले का जो अमाउंट है वो अपना क्रेडिट में हो चुका है। अब ये अपन कैसे देखेंगे इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाना है डिस्प्ले के अंदर, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, अमाउंट रिसीवेबल, ऑल अकाउंट्स। तो इसमें आपको सारे अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री बता देगा किन किन से आपको पैसे लेने हैं। जैसे अपने पास अभी ओनली एक ही अकाउंट आया है, एक ही सेल अपन ने इसमें फीडअप की हुई है तो यहाँ पे ओनली एक ही सेल का आया है। जैसे इस पर एंटर करेंगे तो वो बिल भी आपको इस पर शो हो जाएगा कि ये वाला बिल नंबर था, इस डेट का था। फिर एंटर करेंगे तो ये पूरा बिल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आप दोबारा से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, SMS कर सकते हो उनको, व्हाट्सअप करना है तो, ईमेल करना है तो ईमेल कर सकते हो। ईमेल का भी आपके पास ऑप्शन। देन अपन बाहर आ जाते हैं, जब भी इनसे पेमेंट आता है आपको तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाना है। इस बार अपन रिसिप्ट में जाएंगे क्योंकि जब अपन पेमेंट कर रहे होते हैं तो अपने पास से पेमेंट जाएगा, उसके लिए आपको पेमेंट में जाना होता है। अब अपने पास रिसिप्ट आ रहा है, मतलब पेमेंट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट में जाना है। इसमें भी वही ऐड में जाना है। जिस डेट में पेमेंट आ रहा है वो डेट आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। मान लीजिए 5/10 को पेमेंट आया है, पेमेंट मोड वही सिलेक्ट करना है आपको, सॉरी रिसिप्ट मोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि कैसे अपने पास रिसिप्ट आई है। तो मान लीजिए केस आया या फिर ICICI बैंक में है तो यहाँ पे आपको वो डिफाइन कर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ICICI बैंक यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंटर। किसका पेमेंट आया उनका नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और जिनको अपन ने सेल किया था श्रीजी ट्रेडर्स के नाम से जो थे उनको अपन ने यहाँ पे सर्च किया, एंटर किया तो इनका कितना पेमेंट बाकी था वो आपको यहाँ पे करंट बैलेंस में शो हो जाएगा 1190, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए इनका जो भी पेमेंट आया वो यहाँ पे रिसिप्ट आया तो वो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इन्होंने जैसे कैसे पेमेंट किया था वो आप यहाँ पे शॉर्ट नोटेशन में डाल सकते हो, जैसे IMPS किया था तो आप यहाँ पे फीडअप कर दोगे, ठीक है। देन आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसकी रिसिप्ट भी आप निकाल सकते हो। मैं इसका ऑप्शन इनेबल कर देता हूँ, प्रिंट रिसिप्ट आफ्टर सेव। आज इससे होगा क्या कि जैसे अपन सेव करेंगे ना तो ये रिसिप्ट के लिए पूछ लेगा। रिसिप्ट को अपन ने यस किया और इस तरह से प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिसिप्ट भी इनको दे सकते हो जिसपे आपका GST नंबर वगैरह सारी चीज़ें ये फीडअप होगी, ओके। इसके बाद अपन यहाँ से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद अब अपन देखेंगे जैसे अपना स्टॉक देखना है आपको तो स्टॉक यहाँ पे डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। जैसे एंड डिस्प्ले में गए, स्टॉक स्टेटस में आपको जाना है। स्टॉक स्टेटस में गए, क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल, डिटेल में हम देखेंगे ऑल आइटम्स, ओके किया। ये आइटम है आपका, इसका ऑफरिंग बैलेंस इतना था, ऑफरिंग बैलेंस 0 था बट अपन ने इन किए थे 10 पीस, उसके बाद आउट कर दिए 2 पीस तो अपने पास बचे 8 पीस। ऐसे सेम B आइटम है, इसकी 20 पीस अपन ने इन किए थे, 1 पीस अपन ने आउट कर दिया, अभी 19 पीस अपने पास और बचे हुए हैं। अभी इस पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा इसका हिस्ट्री बता देगा कि अपने परचेज किससे किया था, इन क्वान्टिटी, ठीक है। एस इंटरप्राइजेस से अपने परचेज किया, श्रीजी ट्रेडर्स को अपन ने सेल आउट कर दिया। तो ये आपका जो पूरा डेटा है, पूरा स्टॉक भी जो है वो मेंटेन होता रहेगा। तो इस तरह से अपना स्टॉक भी मेंटेन होगा। देन अपन देखते हैं कि जैसे मंथ एंड में जो GST रिटर्न आते हैं
तो आप यहाँ पे GST रिटर्न्स के अंदर जाके GST रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। GST R1, GST R2, 3B सारे रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे GST रिटर्न्स में। तो यहाँ से आप GST रिटर्न्स भी अपना देख सकते हैं। अगर आपको CA को भेजना है तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं कि GST रिपोर्ट हम CA को कैसे भेजें। तो वीडियो पसंद आया आपको लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ से जरूर रिप्लाई देंगे, हम आपको वहाँ पे पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।